नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ सिलिया, जिसके लेखिका हैं डॉक्टर सुशीला ताकभौरे। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखिका के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर सुशीला ताकभौरे एक प्रसिद्ध दलित साहित्यकार, कथाकार और लेखिका हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक असमानता, नारी विमर्श और संवेदनशील विषयों को गहराई से छुआ है। उनका साहित्य संघर्ष, अस्मिता और नारी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। आज के समय में उनका नाम सामाजिक साहित्य में एक प्रमुख स्थल रखता है। प्रस्तुत पाठ भी डॉक्टर सुशीला ताकभौरे के संवेदनशील और प्रभावशाली लेखों में से एक है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। सिलिया का असली नाम शैलजा था, लेकिन परिवार उसे सिलिया या सिल्लो रानी कहकर बुलाता था। वह दलित जाति की लड़की थी और 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका रंग सांवला था। वह मासूम और गंभीर स्वभाव की थी। वह पढ़ाई में तेज और खेल कूद में होनहार थी, खासकर खो खो टीम की कप्तान रही। एक बार उसने गांव के बाहर पढ़ने वाले एक शहर में आयोजित वाई स्टैंड प्रतियोगिता में भाग लिया। वहां उसने कुर्सी दौड़ और दौड़ दोनों में प्रथम स्थान हासिल किया और उसकी खो खो टीम ने भी जीत हासिल की। खेल खत्म होने पर श्रीमान मास्टर ने कहा कि आप हिमालता की बहन के घर जाओ और शाम तक वहीं रुको, फिर हम सब साथ वापस चलेंगे। हिमालता की बहन के घर पहुंचने पर वहां परिवार ने उसे स्नेह और आदर से सम्मानित किया। लेकिन जैसे ही गांव में खबर फैली कि दलित कन्या ने प्रथम पुरस्कार जीता है, समाज की सोच बदल गई। लोग उसे निगाहों से देखने लगे। समाज ने उसकी जाति को ही पहचानना शुरू कर दिया। फिर एक अखबार में विज्ञापन आया। भोपाल के एक नामी युवा नेता मैट्रिक पेड़ ही दलित कन्या से विवाह करना चाहता है। गांव वालों ने सुझाव दिया कि उसकी तस्वीर भेज दो, लेकिन सिलिया की मां ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं अपनी बेटी को शिक्षा दूंगी, शादी नहीं कराना चाहती हूं। सिलिया ने मन ही मन तय किया, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे हमेशा पढ़ना है। इसके पीछे उसकी सोच थी कि वह शिक्षा से अपनी पहचान बनाएगी। समाज उसे सिर्फ देह के लिए नहीं देखेगा। समाज का तिरस्कार, अपमान, छुआछूत, ये सब उसने बचपन से महसूस किया था। तिरस्कार हुआ तो भी चुप रही, मन मन में विद्रोह की आग जलाई। उसने मैट्रिक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, जिसने उसके विश्वास को और मजबूत किया। धीरे धीरे वह पढ़ते लिखते एक समाजसेवी, विदुषी और क्रियाशील कार्यकर्ता बन गई। वह दलित महिलाओं को शिक्षा और सम्मान की शिक्षा देने लगी। करीब 20 वर्षों तक उसने निरंतर संघर्ष करते हुए दलित मुक्ति आंदोलन में भाग लिया। वह लेखिका, भाषणकार और प्रेरणादायक वक्ता बन गई। उसकी कहानी अब गांव-गांव फैली। वही लोग जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब उसकी बात सुनने लगे। देसी कार्यक्रमों और राष्ट्रीय मंचों पर भी उसे बुलाया जाने लगा। दिल्ली में उसे सम्मानित किया गया, जहां मंत्री ने सम्मान प्रदान किया और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे और गर्व था। सिलिया ने समाज को इस बात का एहसास दिलाया कि आत्मसम्मान जाति से नहीं, शिक्षा और हौसले से आता है। उसकी कविताएं, लेख और भाषण दलित स्त्री चेतना को आवाज देते हैं। वह कहती, हमारी चुप्पी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब वह लड़कियों के लिए आदर्श बन चुकी थी। युवा पीढ़ी उसे रोल मॉडल मानने लगी। आज उसकी कहानी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। हर उस लड़की में जो डर कर चुप रहती है, सिलिया की आत्मा उसके भीतर जागृत होती है। सिलिया ने कभी शादी न करने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी। उसने कहा, मैं विवेक और बुद्धि के बल पर जीना चाहती हूं, न कि समाज की बंदिशों में। उसकी यह घोषणा न केवल उसकी बल्कि सभी महिलाओं की थी। उसने यह भी दिखाया कि शिक्षा और जिजीविषा से इंसान किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। उसने सवर्ण मानसिकता की दीवार तोड़ी और खुद एक नेता बन गई। 30 साल से अधिक समय तक उसने काम किया और उसके जीवन की सच्ची कहानी प्रेरणा बन गई। उसने ये संदेश दिया कि दलित महिला तब तक कमजोर नहीं जब तक वह साइलेंट रहे, चुप्पी को आत्मसम्मान बनाए। समाज बदल रहा था, सोच बदल रही थी। हर उस लड़की में अब आत्मविश्वास था। सिलिया की लेखनी, आवाज, विचार सब ने आने वाली पीढ़ियों को दिशा दी। वह अब सिर्फ एक पात्र नहीं, एक आंदोलन थी, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। उसकी कहानी पढ़कर कई लड़कियों ने पढ़ाई जारी रखी, आत्मनिर्भर बनी
और एक नई लड़की अपनी दीवार पर किताब रखकर सोचती है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।